आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो शायद किसी की भी पूरी जिंदगी बदल दे। ये सफर है आपकी आवाज का, आपके शब्दों का और हाँ, आपकी बोलने की शक्ति का। ये सिर्फ कुछ बोलने की टेक्निक्स के बारे में नहीं है, नहीं, ये तो आपकी पूरी पहचान को एक नया रूप देने के बारे में है। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो किसी कमरे में आता है और बिना एक शब्द कहे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। उसकी मौजूदगी में ही एक अलग सी पावर होती है ना? और जानते हैं वो पावर आती कहाँ से है? उसके आत्मविश्वास से। और वो आत्मविश्वास वो साफ झलकता है उसकी आवाज में, उसके बोलने के अंदाज में। तो चलिए आज हम इसी कला के राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस बदलाव की यात्रा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, आपकी आवाज, आपकी पहचान। दूसरा, अपने अंदर की रुकावटों को कैसे जीते। तीसरा, अथॉरिटी की कला। चौथा, रोज की प्रैक्टिस से कैसे मास्टरी हासिल करें। और आखिर में 5वां, आपका वोकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। आपकी आवाज, आपकी पहचान। एक बात सोचिए, लोग किसी को देखने से भी पहले उसे सुनते हैं, और जो वो सुनते हैं ना, बस उसी से दिमाग में एक पहचान बन जाती है। देखिए होता क्या है कि कमजोर भाषा एक कमजोर इमेज बनाती है। जब कोई कहता है शायद, मुझे लगता है कि, तो सुनने वाले को भी लगता है कि इसे खुद ही यकीन नहीं है। लेकिन इसकी जगह कोई कहे ये काम होगा और इसकी वजह ये है, तो देखिए कितना फर्क आ जाता है। आवाज में एक वजन आ जाता है। वैसे ही हो सकता है ये एक अच्छा आइडिया हो की जगह ये एक शानदार आइडिया है, और इसकी वजह ये है, बस इतना सा बदलाव, और लोग बात को कहीं ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। सच तो ये है कि हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं, और बोलना कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, बिल्कुल साइकिल चलाने की तरह। शुरू में डर लगता है, गिरते भी हैं, पर फिर सीख जाते हैं। आज कोई जैसे भी बोलता है वो सिर्फ एक आदत है, और अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, अपने अंदर की बाधाओं पर जीत हासिल करना। ये वो आदतें और डर हैं जो असल में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम सबके मन में एक आवाज होती है ना? वो जो धीरे से कहती है, मैं अच्छा नहीं बोल सकता, या फिर बचपन की कोई बात याद दिलाती है, अरे चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। बस यही डर है जो हमें रोकता है। और ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये डर तो एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। और ये बात 100% सच है। हमारा मुंह वही बोलता है जो हमारा मन सोचता है। अगर मन में कॉन्फिडेंस है तो आवाज में पावर अपने आप आ जाएगी। तो मतलब साफ है, आवाज बदलने का पहला स्टेप है अपने मन की सोच को बदलना, नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारी बात का सारा असर खत्म कर देती हैं, जैसे ये फिलर वर्ड्स। जरा सोचिए, कोई कहे आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन पर, और फिर कोई दूसरा कहे आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन पर। फर्क देखा? वो 1 सेकंड की खामोशी कमजोरी नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि बोलने वाला सोच समझकर बोल रहा है। यही है एक स्ट्रेटेजिक पॉज की ताकत। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, द आर्ट ऑफ अथॉरिटी। मतलब एक पावरफुल प्रेजेंस कैसे बनाई जाए। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अथॉरिटी का मतलब है जोर से चिल्लाना, लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली पावर, असली अथॉरिटी आती है शांत, साफ और कंट्रोल की हुई आवाज से। कभी किसी जज को देखा है कोर्ट रूम में? वो चिल्लाते नहीं है, लेकिन उनकी शांत और दृढ़ आवाज से पूरा कमरा खामोश हो जाता है। बस यही है शांत अधिकार की असली ताकत। इस अथॉरिटी के आप कह सकते हैं 3 पिलर्स हैं। पहला है कॉन्फिडेंट पोस्चर। अभी जहाँ भी हैं एक बार कोशिश करके देखिए, बस सीधे बैठे और कंधे थोड़े पीछे करें। कुछ महसूस हुआ? एक हल्का सा बदलाव। ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है। एक पावरफुल पोस्चर असल में कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है। दूसरा पिलर है सोचे समझे इशारे, और तीसरा है गहरी सांसें, जिनसे आवाज में ठहराव और गहराई आती है। अच्छा, किसी को अपनी बात समझाने या मनवाने का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, वो है प्रॉब्लम, इनसाइट, सॉल्यूशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमारी टीम डेडलाइन मिस कर रही है। इनसाइट क्या है? कि हम बहुत ज्यादा मीटिंग्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? चलो सिर्फ जरूरी मीटिंग्स ही करते हैं।
ये स्ट्रक्चर लोगों को तुरंत कनेक्ट करता है क्योंकि ये सीधे उनकी ज़रूरतों की बात करता है। एक और ज़रूरी बात, फैक्ट्स और फिगर्स, ये सब तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन कहानियाँ दिल में उतर जाती हैं और याद रह जाती हैं। स्टीव जॉब्स से लेकर बराक ओबामा तक दुनिया के जितने भी महान लीडर्स हुए हैं, वे सब कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बात को एक कहानी की तरह कहने से वो न सिर्फ यादगार बनती है बल्कि इमोशनली भी कनेक्ट करती है। तो ये सब जानने के बाद अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, चौथा पड़ाव, रोज़ की प्रैक्टिस से मास्टरी। क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, ज्ञान को स्किल में बदलना पड़ता है। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए रोज़ जिम जाना पड़ता है ना, ठीक वैसे ही आवाज़ को दमदार बनाने के लिए रोज़ ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो करना क्या है, रोज़ बस 10-15 मिनट ज़ोर से कुछ पढ़ें। इससे आपकी क्लैरिटी और फ्लो दोनों सुधरेंगे। फिर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और सुनें। थोड़ा अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन इससे पता चलेगा कि कहाँ सुधार करना है। शीशे के सामने प्रैक्टिस करें अपने एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंस को देखने के लिए। कुछ टंग ट्विस्टर्स बोलें, ये जुबान की मसल्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। और हाँ, किसी भी रैंडम टॉपिक पर 2 मिनट बिना रुके बोलने की कोशिश करें। ये दिमाग को तेज सोचने के लिए ट्रेन करता है। अच्छा, अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताने वाला हूँ, दुनिया के सबसे बड़े डर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का नंबर 1 डर क्या है? कई सर्वेज में ये बात सामने आई है कि ये है पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ, मौत से भी बड़ा डर। मतलब ज्यादातर लोग स्टेज पर बोलने से उतना डरते हैं जितना शायद मरने से भी नहीं डरते। कमाल की बात है ना? पर अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ एक फीलिंग है और इसे मैनेज किया जा सकता है। तो इस डर को काबू में कैसे करें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहले, छोटे ग्रुप्स के सामने बोलना शुरू करें। अपने टॉपिक की तैयारी एकदम पक्की रखें और बोलने से ठीक पहले कुछ मिनटों के लिए पावर पोज में खड़े हों, जैसे वंडर वुमन पोज, हाथ कमर पर रखकर सीधे खड़े होना। ये तुरंत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी घबराहट को एक्साइटमेंट का नाम दें। खुद से कहें, मैं नर्वस नहीं, मैं तो एक्साइटेड हूँ। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, आपका वोकल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सिर्फ आवाज़ का बदलना नहीं है, ये तो एक नए व्यक्तित्व का जन्म है। ये जो बदलाव है ना, ये कोई ऊपर का बदलाव नहीं है, ये अंदर से शुरू होकर बाहर की ओर आता है। जब आपके विचारों में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आता है, तो वही पावर और वही क्लैरिटी आपकी आवाज़ में अपने आप झलकने लगती है। मतलब आप सिर्फ एक बेहतर स्पीकर नहीं बनते, बल्कि एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बनते हैं। और हाँ, इस पूरे सफ़र में एक बात ज़रूर याद रखनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार कोशिश करते रहना। लक्ष्य परफेक्शन हासिल करना नहीं है, बल्कि हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनना है। हो सकता है कभी कभी गलतियाँ हों, आप लड़खड़ाएं, और ये बिल्कुल ओके है। बस उससे सीख कर आगे बढ़ते रहना है। हमारी आवाज़ में वो ताकत है जो हमारी दुनिया बदल सकती है। तो सवाल ये है कि क्या इस बदलाव की शुरुआत करने के लिए हम तैयार हैं?